नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप सभी का स्वागत है इस पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज पे। और आज है हमारा लेसन 1.3, यानी कि इस लेसन में हम ये समझने वाले हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर प्रिंट फंक्शन क्या होता है और सबसे मेन सिंटेक्स क्या होता है। तो ये दोनों चीजों को हम डिटेल में जान रहे होंगे। अगर आप कंप्लीट पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा हो कि आप मेरी इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में समझाऊं या फिर सिंटेक्स क्या होता है वो समझाऊं, उसके पहले मैं यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए कि आप एक एटीएम का यूज कर रहे हो और आपने अपना कार्ड डाला और पिन एंटर किया। अब आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, राइट, जैसे कि विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। क्या आपको पता है कि ये जो ऑप्शंस जो आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, इनको दिखाने के लिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज किया गया है। अगर प्रिंट फंक्शन नहीं होता तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता और आप एटीएम मशीन से कुछ भी नहीं कर पाते, ना पैसा निकाल पाते ना कुछ कर पाते, राइट। अब यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन का मतलब धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि ये कुछ ऐसी चीज होती है जिसका यूज करके हम स्क्रीन पर कुछ दिखा सकते हैं, कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। अब प्रिंट फंक्शन का जो यूज है वो पाइथन में बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि भैया आप इससे अपने कोड का आउटपुट देख सकते हैं या अपने कोड में कोई मैसेज लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे भाई बहन बिगिनर ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने ये एक वर्ड सुना आउटपुट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, आउटपुट का मतलब सिंपल ये होता है कि आपके कोड जो भी आपने लिखा उसका रिजल्ट या फिर आउटकम, राइट। अब ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका आउटपुट तो हमें चाहिए ही होगा, दिखेगा कैसे, प्रिंट कैसे होगा, तो वहां पे प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्निकल डेफिनेशन से आपको नहीं समझाया, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज से समझाया है। मैं आपको भी समझाता हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में भी, बट सबसे पहले नॉर्मल हम एज अ रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि ये होता क्या है। तो प्रिंट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो हमारे प्रोग्राम के आउटपुट को डिस्प्ले करने में मदद करता है। अब इस फंक्शन का उपयोग हम टेक्स्ट, नंबर्स, वेरिएबल्स और भी बहुत सी ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको स्क्रीन पर दिखाने के लिए करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, यानी कि प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स। डोंट वरी, मैं सिंटेक्स को और भी ज्यादा अच्छे से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, बट अभी सिर्फ इतना समझो कि प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। देखो, प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है। जैसे सिंपल आपको सिर्फ यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे आपको लिखना है कोई भी टेक्स्ट या फिर वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है, यदि आप बिगिनर हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा। यदि आपने पहली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल टेक्स्ट समझो, यानी कि चलो ठीक है, मैं वेरिएबल को हटा ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, राइट। अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्या लिखा है, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर लगा के डबल इन्वर्टेड के अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दी। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि आपको आउटपुट पे जो भी कुछ दिखाना है वो आप हमेशा इस पैरेंथेसिस के अंदर रखोगे। अगर आप डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखते हो तो वो टेक्स्ट की तरह आउटपुट में दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लव पाइथन, ऑब्वियसली। तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, आप देखो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया है आई लव पाइथन। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाना है वो आप यहाँ पे ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे, तो जो भी आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, लाइक आप इसके अंदर कुछ भी लिखो, जैसे हेलो लिखो, आप इसे रन करो, देखो हेलो आ गया। तो यहाँ पे अब आपको मैंने जैसे प्रैक्टिकली भी समझा दिया, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि कुछ हम अपनी स्क्रीन पे ऐसा आउटपुट दिखा सकें, राइट। अगर आप डबल कोट्स के अंदर कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट में दिखेगी। यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिंपल, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो। अब यहाँ पर जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग नया नया नाम सुन रहे हैं वेरिएबल क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वेरिएबल का मतलब सिंपल इतना समझो कि इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट। कैसे करते हैं, जैसे सिंपल आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं अपना नाम स्टोर कर रहा हूँ, सागर। आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल हमने देखा था, जैसे हम इसके अंदर जो भी लिख रहे थे वो प्रिंट हो जा रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी हेलो लिखता हूँ तो वो हेलो हो रहा था। अब अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं इसे डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखूंगा, राइट। जैसे आप यदि ऐसा करके देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये नेम, यानी कि ये डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो उसको एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर समझेगा, राइट। बट वो चीज़ हमें नहीं करानी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिखूंगा। और अब जैसे मैं इसे रन करता हूं तो देखो इसने सागर प्रिंट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए, यानी कि ये दोनों बिना लगाए, जब आप पैरेंथेसिस या ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, राइट। अगर आप प्रिंट फंक्शन में एक से ज्यादा चीज भी आउटपुट ऐसा आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो आप उसको कॉमा का इस्तेमाल करके भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एज नाम का वेरिएबल। अब जैसे एज में यहाँ पे लिख देता हूँ 20। अब जैसे मैं यहाँ पे अभी तक क्या प्रिंट करा रहा था, सिर्फ नेम। अब यहाँ पे मुझे एज भी प्रिंट करानी है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम के साइड में यहाँ पे कॉमा का यूज करूंगा और एज लिख दूंगा। अब मैं जैसे देखो इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम और एज,
ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप ये भी सीख चुके हैं कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर एक साथ दो वेरिएबल की वैल्यू भी कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रिंट फंक्शन का कुछ और फीचर्स बताना चाहूंगा। सबसे पहला है कि आप प्रिंट फंक्शन में एंड पैरामीटर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपके आउटपुट के एंड में क्या होना चाहिए ये डिसाइड करेगा। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है एंड पैरामीटर की वो तो /n होती है, जो कि न्यू लाइन का मतलब होता है। इसका मतलब कि हर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो और प्रिंट वर्ल्ड। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड आ गया। लेकिन अगर आप एंड पैरामीटर की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको एंड पैरामीटर की वैल्यू चेंज करना है तो आप उसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दो सिंपल। जैसे अगर आप एंड पैरामीटर की वैल्यू स्पेस देना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। सबसे पहले कॉमा देंगे हम यहाँ पे, एंड लिखेंगे और ये, ठीक है। अब जैसे मैं इसे रन करके देखता हूँ, अब इस कोड को रन करने पर आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ दिख जाएगी। तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड के बाद कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, मतलब चिपका चिपका सा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक स्पेस देता हूँ और फिर से इसे रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक स्पेस आ गया है। तो एंड पैरामीटर की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता हूँ। अब इसे रन करके देखते हैं तो ये देखो, ये हेलो वर्ल्ड, राइट, ये चीज़ आ गई। तो ये जो भी था ये प्रिंट फंक्शन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस फंक्शन का इस्तेमाल हम बाद में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स में करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टर्म रह गई है जो आपको समझना बेहद जरूरी है, वो है सिंटेक्स। ये वर्ड मैंने यूज किया था जब मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में समझा रहा था। तो चलिए जाने सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। अब सिंटेक्स मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के कुछ नियम या फिर रूल्स, यानी कि आप यदि ये नियम तोड़ोगे तो भैया आपको फिर एरर देखना पड़ेगा। सिंटेक्स बताता है कि आपका प्रोग्राम किस तरह से लिखा होना चाहिए ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। अब पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही इजी और अलग है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले, जैसे कि C++, जावा, सी या जावास्क्रिप्ट। मैं सिंपल कुछ 3 पॉइंट्स लेके आपको समझाता हूँ कि पाइथन का सिंटेक्स अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में कैसे आसान है। नंबर 1 इज लेस बॉयलर प्लेट। पाइथन में आपको कम लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले, जैसे कि C++ और जावा में। अब पाइथन में वर्बोस सिंटेक्स और कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशंस नहीं होते जो दूसरे लैंग्वेजेस में कॉमन होते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पे जैसे इसको हटा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि हम यहाँ पे यदि पाइथन में हमें कुछ प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, और ये प्रिंट हो जाता है। अब जैसे मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे C++ की, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक C++ का प्रोग्राम लिखता हूँ। अब वैसे मेरे इसमें C++ तो इंस्टॉल है नहीं तो ये रन होगा नहीं, बट या मैं आपको बॉयलर प्लेट लिख के बता देता हूँ कि ये कैसे प्रिंट होता है। यहाँ पे ये C प्रोग्राम में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, तो आप देखो यहाँ पे जैसे ये C प्रोग्राम में मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ी, बट पाइथन में इट्स वेरी सिंपल, जस्ट 1 लाइन एंड आपका काम हो जाएगा। नंबर 2 बात कर लेते हैं डायनामिक टाइपिंग की। अब ये टर्म मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा, बट जो ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख चुके हैं तो वो ये बात समझ जाएंगे, बट जो मेरे भाई बहन ये बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप इस चीज़ को स्किप कर दो। टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं, मैं आगे वीडियोज में जरूर समझाऊंगा। तो देखो, डायनामिक टाइपिंग मतलब कि आपको वेरिएबल्स का टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। वेरिएबल टाइप मतलब कि आपका वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर कर रहा है, जैसे ये नंबर स्टोर कर रहा है या स्ट्रिंग कर रहा है या फिर लिस्ट कर रहा है, फिर जो कुछ भी। अब दूसरे लैंग्वेज जैसे C या C++ में आपको भैया वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो जैसे अगेन अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ num = 10। ये मैं पाइथन में कोड लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपल ये num लिख दिया। मैं जैसे इसे रन करूँगा तो इसने सिंपल यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया। अब यदि आप C या C++ में ये चीज़ करते हो तो आपको इतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो ये था C++ का एक कोड जिसमें आपको वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी, और पाइथन में इट्स वेरी सिंपल। लाइक डिफरेंस आपकी नज़रों के सामने है। मैं यहाँ पे कोई बड़ाई नहीं करूंगा पाइथन की, सिर्फ आपके सामने मैं वही चीज़ रख रहा हूँ जो अदर लैंग्वेज से इसको हटके बनाती है। देन नंबर 3, नो सेमीकोलंस और ब्रैकेट्स। C और C++ और जावास्क्रिप्ट के अलावा पाइथन में सेमीकोलंस का इस्तेमाल नहीं होता स्टेटमेंट्स एंड करने के लिए, और कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल भी नहीं होता कोड ब्लॉक डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे इंडेंटेशन ही काफी है। अब इंडेंटेशन क्या होता है अगली वीडियो में समझेंगे, बट सिर्फ इतना समझो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, ये यहाँ पे ये सेमीकोलन यूज करना पड़ रहा है बार बार, राइट, और ये हमने इसको ब्रैकेट्स के अंदर रखा है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखा है। बट पाइथन में हमने ना भैया कोई सेमीकोलन यूज करा है, ना कोई ब्रैकेट्स बनाए बड़े से, कुछ भी नहीं है। अब इन फैक्टर से पाइथन का सिंटेक्स बिगनर फ्रेंडली हो जाता है और नए प्रोग्रामर्स को सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये था सिंटेक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि पाइथन की फाइल को सेव करते टाइम
जैसे कि यहाँ पे ये लास्ट में डॉट पाई एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा आ रहा था। अब माय क्वेश्चन इज कि क्या आपको इसका मतलब पता है कि भैया ये क्या होता है? तो कोई बात नहीं, यदि आप बिगिनर हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हम पाइथन फाइल्स को डॉट पाई एक्सटेंशन के साथ ही क्यों सेव करते हैं और डॉट पाई क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, डॉट पाई एक्सटेंशन मतलब कि आपकी फाइल में पाइथन का सोर्स कोड है, यानी कि पाइथन का कोड है। अब यहाँ पे सोर्स कोड का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। अब पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पाइथन इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। पाइथन इंटरप्रेटर मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसके हिसाब से काम करता है। अब पाइथन फाइल्स को डॉट पाई एक्सटेंशन के साथ सेव करने का फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि भैया आपकी फाइल में पाइथन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर आप उसको अपने पाइथन इंटरप्रेटर से रन कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइल को किसी और एक्सटेंशन से सेव करते हैं जैसे ये txt या फिर docx, तो आपको उसको रन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो रन नहीं होगा क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर उसको समझ ही नहीं पाएगा कि भैया ये किस चीज में आपने कोड लिख दिया है। तो वो कोड पाइथन है बट आपकी जो फाइल है वो किसी और एक्सटेंशन से सेव हुई है, राइट। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि पाइथन को अपने को भैया डॉट पाई एक्सटेंशन से सेव करना है। इसका एक और फायदा मैं आपको बताऊं जो शायद आपको थोड़ा सा शॉक कर दे, अमेज कर दे, कि आप अपनी फाइल को किसी और पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब कि आप एक फाइल में दूसरी फाइल का कोड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा, मैं यहाँ पे साइड में एक और फाइल बनाऊंगा पाइथन की, जिसमें मैं सिंपल इस फाइल को इंपोर्ट कर लूंगा, यानी कि मुझे दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, मतलब एकदम एडवांस भी नहीं बोल सकते बट ये थोड़ा सा आपको एडवांस जा सकता है यदि आप एकदम नए हैं। तो इस चीज को मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाली वीडियोस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी तब मैं इस चीज को कवर करूंगा। तो आई होप आपको ये लेसन में प्रिंट फंक्शन क्या होता है और सिंटेक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली। यदि आप यहाँ तक बने हुए तो आपकी डेडिकेशन को मेरा सलाम है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रिंट फंक्शन और सिंटेक्स के बारे में समझ में आ गया होगा, प्लस जो मैंने 3 पॉइंट्स करे हैं कंपैरिजन के, क्यों पाइथन अच्छी लैंग्वेज है या फिर क्यों पाइथन इज गुड फॉर बिगिनर्स रेदर देन चूजिंग जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस या सी, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये जो प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह जो सारी चीज़ें वो आपको रिसोर्सेस वाले सेक्शन में मिल जाएगी, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम समझ रहे होंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। तब तक के लिए आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।